Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from a class 7 science book that is heart. Okay? केवल ये आपके लिए टेक्स्ट बुक के टॉपिक की वजह से इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपको अपने हर्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द बेसिक थिंग विच यू नीड फॉर एग्जाम्स. और एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्रिस्प एंड कंसाइज, थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें बताई गई है. सो यू नीड टू स्टडी एनसीईआरटी. ओके, नाउ हार्ट इज एन ऑर्गन. तो हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है. ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन है. ब्लड को पंप करने का काम, जैसे हम पानी का मोटर यूज करते हैं घर में, वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक उसको पहुंचना है. ओके, और उस पहुंचने के लिए उसको, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से पानी को आपको 10th फ्लोर पे पहुंचाना है. ठीक है, तो कैसे आएगा वो? तो आप उसके लिए एक मोटर यूज करते हो, है ना. तो वैसे ही ये जो पंपिंग एक्शन है हमारी बॉडी में ब्लड को एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक पहुंचाने के लिए हार्ट एक पंप का काम करता है. ब्लड को पंप करता है एक सर्टेन प्रेशर से, so that it can reach to every cell of the body. Okay, so heart is a pumping organ. So continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. और ब्लड अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके भी जाता है. ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जाता है और हर एक सेल तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है ऑक्सीजन के अलावा. ओके, सो इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. तो जैसे एक आप ऐसा पंप इमेजिन करिए जो बहुत सालों तक काम करता है. इवन जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये ब्लड पंप काम करता है, और जिस दिन अगर इस पंप ने काम करना बंद कर दिया तो जीवन खतरे में पड़ जाता है. आपने सुना होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिस वजह से मरते हैं उसमें हार्ट डिजीजेस, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक, ये सबसे नंबर 1 रीजन है. इट इज द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड. जो हार्ट अटैक है, सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में किसी बीमारी से नहीं मरते, सिर्फ हार्ट अटैक से मरते हैं. तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ को सस्टेन करने का इस हार्ट के पास. अगर हार्ट सही है तो बाकी रोगों से, बाकी बीमारियों से, हम दवाई से उसको लंबे समय तक अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. बट अगर हार्ट ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है. ठीक है, सो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज हार्ट अगर पंप नहीं करेगा तो ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सब टिश्यू तक पहुंचेंगे नहीं. Yet our heart works like a pump not stop. तो हमारा हार्ट कैसे काम करता है? एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है. Let us now learn about the heart. The heart is located. अब हार्ट के बारे में थोड़ा हम बायोलॉजी समझते हैं. ठीक है, कि बायोलॉजिकली हार्ट कैसे काम करता है. The heart is located in the chest cavity. आपके चेस्ट की कैविटी में, आपके चेस्ट के बीचों बीच, दैट इज लेफ्ट साइड नहीं होता बिल्कुल, आपके बीचों बीच होता है. उसका टिल्ट थोड़ा सा ओरिएंटेशन जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है. ठीक है, तो ये आपके चेस्ट कैविटी के अंदर रहता है. सो द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, फिगर 11.11 में आपने देखा होगा. जैसे यहाँ पे आप, ये फिगर है, इसमें आप देखिए कि कहाँ पे हार्ट का लोकेशन है. ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे. ठीक है, इसका जो लोअर पार्ट है दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट रीजन. हाँ, एक चीज और, जो जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट इज इन्वर्टेड. हम इन्वर्टेड वे में पढ़ते हैं. जैसे जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अब आप बोलोगे कि मैम, जैसे अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच लूँ, ठीक है, सो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका राइट, जैसे मेरा राइट ये है, ठीक है, तो ये राइट है, लेकिन जो फिगर होता है वो ठीक उल्टा होता है. जो आपका राइट है वो फिगर का लेफ्ट होता है. तो फिगर में ये चीज लेफ्ट पोर्शन है. ठीक है, और फिगर में ये चीज राइट पोर्शन है. इस तरीके को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका राइट होता है वो फिगर का लेफ्ट होता है, डायग्राम का लेफ्ट होता है, और जो आपका लेफ्ट होता है वो डायग्राम का राइट होता है. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दिस जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं या कोई
रीडिंग लेते हैं तो ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी। ओके, सो होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। आप जैसे अपने पाम के ऊपर ऐसे फिंगर्स रखिए। दैट मेक्स योर फीस्ट, एक मुट्ठी बना लीजिए जैसे, ठीक है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फीस्ट, तो जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी बनती है उतने ही साइज का है आपका हार्ट। मतलब अगर साइज की हम बात करें तो जैसे एक मुट्ठी मैंने बनाई, ये यहाँ पे इतना बड़ा हार्ट होता है एक मुट्ठी के साइज का। सो व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। अगर ये दोनों ही ब्लड, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दोनों तरह के ब्लड को कैरी करने के लिए अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स मिलती है, जो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको समझाया था। अगर ये दोनों ब्लड अलग अलग ब्लड वेसल से ना बह के आपस में ही मिक्स हो जाती तो क्या होता, ठीक है। तो होता ये कि जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती। हम इतने क्विक नहीं होते हैं, हम और स्लो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, धीरे धीरे काम करते, धीरे धीरे करते, हम इतने एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते, हम इतनी तेजी से रनिंग नहीं कर पाते, ठीक है, मिक्सिंग की वजह से, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं रहती। एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिक्स हो जाता तो ब्लड डाइल्यूट हो जाता, डाइल्यूट हो जाता तो उतनी एनर्जी नहीं प्रोडक्शन होती। ओके, सो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। तो ये मिक्सिंग को रोकने के लिए नेचर ने हमारे हार्ट को ऐसा बनाया है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये मिक्सिंग को रोकने के लिए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स है, ठीक है। वी हैव गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे सबसे पहले हार्ट ही नहीं था, हार्ट के जैसा कोई एक पंपिंग ऑर्गन था ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। फिर धीरे धीरे 2 चैम्बर्ड हार्ट आया, फिर धीरे धीरे 3 चैम्बर्ड हार्ट आया, फिर जो और ज्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म थे उनमें ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ द 2 अपर चैम्बर्स, इसके 2 अपर चैम्बर्स है, ठीक है, और 2 लोअर चैम्बर्स है, ठीक है। सो द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अर्ट्रिया। अर्ट्रिया कहते हैं अपर चैम्बर्स को, या सिंगुलर अगर कहें तो अर्ट्रियम, एक अर्ट्रियम 2 अर्ट्रियम, ठीक है, और दोनों को मिला के अर्ट्रिया। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ओके, सो अर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स ये हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये हार्ट का एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ओके, और ये क्या हो गया पोर्शन, ये राइट पोर्शन हो गया, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन से जो हार्ट है उसके लेफ्ट पोर्शन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और वहाँ ब्लड की सप्लाई देता है सेल्स को, और वहाँ ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और CO2 और बाकी वेस्ट मटेरियल्स को फिर जब उस ब्लड में आ जाती है तो वो लास्ट में घूम करके वापस कहाँ आती है, राइट चैम्बर में, और फिर राइट चैम्बर से वो वापस पंप होती है हमारे लंग्स में। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से चैम्बर्स है, नंबर 1 चैम्बर, नंबर 2 चैम्बर, नंबर 3 चैम्बर और नंबर 4 चैम्बर, ठीक है। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। 2 अर्ट्रिया, ऊपर की 2 चैम्बर्स को हम अर्ट्रियम कहते हैं या अर्ट्रिया, और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये वेना केवा है, ठीक है, ये ब्लड को लेके जाती है हमारे हार्ट से वापस से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ये हमारे लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। ये अओर्टा है। अओर्टा एक मोटी ब्लड वेसल है जो कि सप्लाई करती है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ से ये अओर्टा फिर वापस से डिवाइड हो जाती है डिफरेंट छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, ताकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड को सप्लाई कर सके, ठीक है। पर पहली बार ये अओर्टा में जाती है। फिर ये पल्मोनरी अर्टरी है। पल्मोनरी अर्टरी क्या कैरी करती है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड। और ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वापस से लंग से हार्ट में लेके आता है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले कैसे कैसे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के थ्रू जो है ब्लड
अगर हम लंग्स से शुरू करें कि लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहली बार आपके चैम्बर नंबर 2 में आता है, ठीक है। यहाँ से ये आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से वापस ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होता है और ये आता है अओर्टा में, अओर्टा से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल और ऑर्गन में जाती है और वहाँ से उस ऑक्सीजन का यूज करती है ये सेल्स या टिश्यूज, और फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उस ब्लड में छोड़ देती हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर लेती हैं, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हो ये सुपीरियर ये वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हमारे राइट एट्रियम में आता है, यानी चैम्बर नंबर 1 में आता है। राइट एट्रियम से आकर के वो फिर कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस से पंप होता है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में इसको कौन लेके जाता है, ये हमारी लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लंग्स में लेके जाती है ताकि इस ब्लड से CO2 निकल सके और इस ब्लड में वापस से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सके। तो इस तरीके से पूरा हार्ट का एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स। तो ये पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, इसी पार्टीशन की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब पहेली का एक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहेली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अगर हम हार्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड विल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके। So to understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart, figure 11.3 and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from the heart. तो हमने अभी समझा कि कैसे हार्ट में पूरा मैकेनिज्म से कैसे ब्लड फ्लो होता है। So and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो इस तरह के सर्कुलेशन को, क्योंकि दो बार ब्लड को पंपिंग मिलती है, एक बार आर्टरियल से वेंट्रिकल में और एक बार वापस पूरी बॉडी में, फिर दूसरी बार कहाँ पे, वापस से हार्ट से फिर से लंग्स में और फिर लंग्स से वापस से हार्ट में। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता हुआ रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में कि हार्ट बीट क्या होती है। सो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारी वॉल्स होती हैं हार्ट की, मसल्स से बनी रहती हैं, ठीक है। ये स्पेशल तरह की मसल्स होती हैं और दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। तो हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो हार्ट बीट, हार्ट की मसल्स जो जिस मसल से मिलके हार्ट बना रहता है वो कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। इससे क्या एक पंपिंग एक्शन जनरेट होता है, रिदमिक एक्शन। तो इसी की वजह से जो है हार्ट पंप भी ब्लड को कर पाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक प्रेशर के साथ करती है जिससे कि हार्ट पंप करता है, ठीक है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो इसी को हम एक हार्ट बीट कहते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना, ये एक हार्ट बीट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना, ये दूसरी हार्ट बीट है। रिमेंबर दैट द हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। तो जब तक हमारा हार्ट बीट चल रही है तब तक हमारी जिंदगी चल रही है, ओके। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो लेफ्ट साइड में अगर आप हाथ रखोगे तो यू कैन फील योर हार्ट बीट।
The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called stethoscope. तो स्टेथोस्कोप से, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, स्टेथोस्कोप से ये डॉक्टर अपने कान में लगाता है और ये चेस्ट पीस है। ये स्टेथोस्कोप जो है आपने देखा होगा कि ये डॉक्टर्स पहन के रहते हैं और इससे आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है, जिससे कि आप काउंट कर सकते हो। हार्ट बीट में की जो आवाज़ होती है एक टिपिकल होती है, ये इसको हार्ट साउंड कहते हैं, इसको कहते हैं लब डब, लब डब। तो अगर लब डब के साउंड के बीच में जो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं उसको डॉक्टर्स थ्रू देयर प्रैक्टिस दे कैन ऑब्जर्व। ओके, तो कोई भी अगर हार्ट के साउंड में कुछ गड़बड़ी आती है, हार्ट ठीक से काम कर रहा है नहीं, तो प्राइमरी इन्फरेंस आप इस स्टेथोस्कोप से ले सकते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, जैसे ऐसे तो हमें साउंड ठीक से नहीं आएगा, स्टेथोस्कोप से वो साउंड हमें और क्लियर सुनाई देता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 earpieces and a tube joining the parts. Doctors can get clues about the condition of your heart through by like hearing the sounds of the heart. Okay, let us construct a model of a stethoscope with the materials that are available around us. तो एक हम स्टेथोस्कोप अपने से भी बना सकते हैं, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं हमारे पास उसकी मदद से। ठीक है, तो करना क्या है, टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक छोटा सा फनल ले लेना है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end on the tube of one of your ears. ठीक है, जैसे ये एक फनल ले लिया, यहाँ पे एक ट्यूब लगा लिया और ऊपर से इसको गुब्बारे से एक ऐसे करके लगा दिया गुब्बारा। ठीक है, अब क्या करना है, आप इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे रखिए, गुब्बारे के इस पार्ट को, और यहाँ से सुनिए, तो ये साउंड एम्पलीफाई होके आएगा। ये जो गुब्बारे की शीट है ना, इसके ऊपर साउंड जाता है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, जैसे आपने स्पीकर्स में भी देखा होगा एम्पलीफायर लगा रहता है उसमें। ठीक है, सो आप इस तरीके से एक DIY टाइप का स्टेथोस्कोप बना सकते हैं, है ना। सो हार्ट बीट एंड पल्स रेट। ओके, तो आप एक चीज़ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपनी क्लास में बच्चों का हार्ट बीट और पल्स रेट, ठीक है, वाइल रेस्टिंग, जब वो आराम से हैं तब आप नोट करिए कि उनकी हार्ट बीट कितनी है पर मिनट और उनकी पल्स रेट कितनी है पर मिनट। आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट बोलिए, एक चक्कर लगा के आए ग्राउंड का, और फिर उनकी हार्ट बीट और पल्स रेट लीजिए। पल्स रेट यहाँ से लेते हैं, हार्ट बीट यहाँ से लेते हैं, फिर आपको रिलेट कर सकते हैं कि हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। ओके, सो डू यू हियर ए रेगुलर थम्बिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। सो हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? 1 मिनट में आपका हार्ट बीट कितने बार धड़कता है। ठीक है, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट रनिंग करने के बाद फिर से अपनी हार्ट बीट को काउंट करिए, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो और वैसे ही आपको रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग। ओके, सो डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड योर पल्स रेट? यस, ईच हार्ट बीट जनरेट वन pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. तो जिस तरीके से हमारा हार्ट धड़कता है उसी तरीके से ब्लड का फ्लो हमारी पल्सेस में भी आता है, हमारी नसों में भी जाता है। वैसे ही जैसे हार्ट से उखड़ा तो थोड़ी देर के लिए ब्लड स्टॉप हुआ, फिर पंप किया तो ब्लड आ गया, तो वही रिदमिक एक्शन ट्रांसफर होता है हमारी पल्सेस में भी, पल्स में भी। तो ये सबसे ऊपर की पल्स है, तो हम यहाँ से पल्स रेट लेते हैं। तो जैसा हमारा हार्ट धड़कता है वैसे हमारी पल्सेस भी चलती हैं। ठीक है, सो rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to different parts of the body. तो इसीलिए हार्ट का धड़कना बहुत जरूरी है। अब बूझो क्या पूछ रहा है, बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्या होते हैं? बहुत स्मॉल एनिमल जो समंदर में ऐसे हमें दिखते हैं ना, बिल्कुल बेसिक एनिमल, बहुत छोटे से रहते हैं और समुंदर में रहते हैं। ठीक है, और हाइड्रा जो बिल्कुल स्मॉल एनिमल है। ठीक है, ऑल्सो हैव ब्लड। क्या इनमें भी ब्लड है? क्या चींटी में भी ब्लड है? क्या कॉकरोच में भी ब्लड है? ऐसा। ठीक है, एंड क्या मछली में भी ब्लड है? ठीक है, या उनके अंदर ये काम कौन करता है?
अगर उनके पास भी क्या ऐसा ही हर्ट है. So Bujo wonders if sponges and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. उनके पास इस तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है क्योंकि वो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है. उनके अंदर इसी काम को करने के लिए दूसरा मैकेनिज्म होता है. उनकी बॉडी उस तरीके से एडेप्टेड. स्पॉन्जेस में खुद ही इतने सारे स्पाइरिकल्स होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं बॉडी में, जिससे पानी वाटर करंट आता जाता रहता है और उस मूविंग वाटर करंट से वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है. हर एक टिश्यू तक वाटर करंट पहुंचता है. उनका बॉडी ऐसा डिजाइन किया है नेचर ने. ठीक है. सो द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन. तो जो वाटर जिसमें वो रहते हैं वही फूड और ऑक्सीजन लेके आती है और जाती है. वहीं से वो अपना फूड और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो डिराइव करते हैं. ठीक है. एज इट एंटर्स देयर बॉडीज द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल. और जैसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके आती है वैसे ही वेस्ट मटेरियल को भी वहां से लेके जाती है. जैसे हमारा ब्लड काम करता है उनके लिए वो वाटर करेंट्स काम करते हैं. ओके. Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood. इसीलिए उनको ब्लड की जरूरत ही नहीं है. उनकी बॉडी अलग तरह का फंक्शन करती है. Let us now learn about the removal of waste other than the कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन उसका रिमूवल ब्लड से डिसॉल्व होकर के लंग्स में आकर के वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है. लेकिन बॉडी में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो वेस्ट नहीं है ना. कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारी बॉडी में अदर वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं. जैसे बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारी दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो हमारी काम की नहीं है. बहुत सारे ऐसे हम टॉक्सिन्स भी रहते हैं फूड में जिसको कि हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, या उसके लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है डाइजेशन के लिए, है ना. तो उनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो वो हम समझेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के टॉपिक में. उससे पहले हम एक जो बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही एक एक्साइटिंग एक जो है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम समझते हैं. द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, जो कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1578 to 1657, डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. पहली बार इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में. ठीक है. द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी. उस समय ऐसा लगता था कि ब्लड जो है इधर से इधर, बस यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे सब जगह ब्लड है, लेकिन ब्लड वहीं पे आपस में ऐसे घूमता रहता. उनको ये नहीं पता था कि ब्लड पूरा हार्ट में जाता है, चक्कर लगाता है. उतना हमारा मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था. लेकिन फर्स्ट टाइम इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे ने ये डिस्कवर किया कि ब्लड सर्कुलेट करता है. ठीक है. सो द करंट ओपिनियन वाज दैट फॉर दिस व्यू हार्वे वाज रिडिक्यूल्ड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर. ओके. तो उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम खुद ही सर्कुलेट करते रहते हो. ठीक है. ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, और बहुत सारे पेशेंट्स. उस वक्त क्या था कि इतनी मेडिकल साइंस एडवांस नहीं थी. अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है हम एक्सपेरिमेंट से नहीं, अपने जो है एक्सपीरियंस से लेते हैं. एक्सपेरिमेंट उस वक्त डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, है ना. तो उस वक्त उनके पास इसका प्रूफ नहीं था, बट थ्रू हिज एक्सपीरियंस ऑन हिज पेशेंट उन्होंने ये बात बताई. हाउएवर बिफोर ही डाइड हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट. लेकिन उनको मरने से पहले उनको पता लग गया था कि लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई है. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक हर्ट अच्छे से समझ में आया होगा. एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, you can write to me your doubts in the comment section. Thank you so much.